हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर से जो मिसलिनियस है बेटा, वो एग्जाम के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है, वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 15, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को मिस मत करिएगा बेटा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, सी ग्रेटर देन 0। और बताना है कि इसका जो आंसर है उसमें ए और बी नहीं आता है, जिसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। एक तरीका क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करें, वैल्यूज डालें। वो थोड़ा लंबा तरीका है बेटा। आसान तरीका क्या है वो देखते हैं। मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं या फिर मान लेता हूं कि इस x माइनस ए को c cos थीटा और y माइनस बी को c sin थीटा। अब दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा कि इसको हमने साइन क्यों नहीं माना, इसको cos क्यों नहीं माना। तो उसका आंसर आपको आगे देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करते जाते हैं इनको एक एक करके विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या बनेगा, dx अपॉन डी थीटा। कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये c कॉन्स्टेंट है बेटा, ऐसे उतरेगा। कॉस की क्या होती है, माइनस साइन थीटा, साथ में c भी आएगा, ठीक है। माइनस c साइन ऑफ थीटा। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बनेगा dy अपॉन डी थीटा। b कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। c कांस्टेंट है, वैसे ही उतरेगा। साइन की क्या हो जाएगी, cos ऑफ थीटा। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे dy अपॉन dx की। कैसे निकलेगी, ऊपर dy अपॉन डी थीटा और यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा बनेगा c cos थीटा और ये आ गया माइनस c sin थीटा। c कैंसिल हो गया, cos अपॉन sin क्या बन जाएगा बेटा, cot। तो मेरा जो dy अपॉन dx है उसका आंसर आएगा माइनस cot ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे बेटा cos लिया, इसलिए sin, क्योंकि मुझे यहाँ पे cot थीटा बनाना था, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ पे cot का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर थीटा को करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो बेटा d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये है आंसर dx अपॉन डी थीटा का बेटा। इसको अगर उल्टा करूंगा तो डी थीटा अपॉन डी एक्स निकलेगा। इसको उल्टा करूंगा क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन सी साइन थीटा। तो बनेगा बेटा माइनस 1 अपॉन सी साइन ऑफ थीटा। साइन ऊपर चला जाएगा तो कोसेक बन जाएगा, तो बन जाएगा माइनस कोसेक क्यूब थीटा और डिवाइड में c। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहां डालते हैं और देखते हैं कि आंसर में a भी आता है या नहीं। देयरफॉर ये था बेटा 1 प्लस dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का आंसर क्या है, माइनस cot थीटा। तो ये आ गया बेटा माइनस cot ऑफ थीटा, ऊपर स्क्वायर था, फिर ये ब्रैकेट, ऊपर आ गया बेटा 3/2 और डिवाइड में डबल डेरिवेटिव, वो क्या था, माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ठीक है जी, और डिवाइड में आ गया c। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये 1 प्लस, अब बेटा माइनस पे स्क्वायर लग गया तो प्लस बन जाएगा, तो बन जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये काम ये हो गया। ऊपर पावर कितनी है, 3/2। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा। तो c जो है बेटा ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो c को मैं यहां लिख देता हूं और डिवाइड में आ गया माइनस कोसेक क्यूब ऑफ थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बाहर c, इधर आएगा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा पावर में 3/2 डिवाइड में माइनस कोसेक क्यूब थीटा। पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, विच इंप्लाइज c और साथ में बेटा ब्रैकेट में कोसेक क्यूब ऑफ थीटा डिवाइड में माइनस कोसेक क्यूब ऑफ थीटा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस c। तो आप देख सकते हो बेटा, जब मैंने इसमें वैल्यू डाली
तो मेरा आंसर क्या आ रहा है बेटा, माइनस ए। इसमें ए और बी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। यही मुझे प्रूव करना था बेटा, और ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। एग्जाम में बेटा पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और वीडियो को खूब सारा शेयर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।